नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड फील्ड वर्कर का क्लास नंबर 13 है झारखंड जीके का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे आपका प्रश्न जो है 50 प्रश्न सिर्फ झारखंड जीके से रहेंगे। तो सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन चैनल को, वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड में कितने ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है? बताइए, झारखंड में कितने ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है? तो ताप विद्युत जो परियोजना चल रहा है वो 4 चल रहा है। कितना चल रहा है? तो ताप विद्युत परियोजना जो है वो 4 चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एचईसी को विद्युत की आपूर्ति किस ताप विद्युत केंद्र से होता है? बहुत ही बेहद आसान सवाल है कि एचईसी जो है ना, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो उसकी विद्युत विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू या तेनूघाट से। जो इसकी जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो होता है पतरातू से। कहाँ से होता है? तो पतरातू से यह होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किए थे बागुन सुमरई जी ने। किसने किए थे? बागुन सुमरई जी जो थे वो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। जल्दी जल्दी सवाल को करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय बचे और आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, चौथा सवाल है कि ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए, ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्षेत्र जो है वो है चित्रकला। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह चित्रकला से संबंधित है। आपका कौन? ललित मोहन राय। चलिए अगला सवाल देखिए। अबला आश्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अबला, तो अबला आश्रम की जो स्थापना है वो किया गया था आपका नागरमल मोदी के द्वारा। ये जो है अबला आश्रम की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा, तो नागरमल मोदी के द्वारा अबला आश्रम की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रांची शहर का पुराना नाम क्या है? रांची शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है किशुनपुर। क्या नाम है? किशुनपुर जो है वो रांची शहर का पुराना नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मीथेन गैस के कुएं के लिए प्रचलित पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो मीथेन गैस के लिए फेमस है, प्रचलित है, जो पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पर्वतपुर, तो पर्वतपुर स्थित है आपका बोकारो जिला में। कहाँ पे स्थित है? बोकारो। कहाँ पे? तो बोकारो जिला में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह कौन सा है? जो गैस पर आधारित है, गैस टरबाइन पर। ठीक है, तो गैस टरबाइन पर जो आधारित आपका झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह है वो आपका है मिथेन जल विद्युत गृह। मेथन जल विद्युत गृह जो है एकमात्र गैस टरबाइन को है। ठीक है, चलिए। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तालाब, कुआं, नलकूप, नहर, ये सब पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा तालाब का जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो होता है आपका देवघर में। कहाँ पे होता है? देवघर में सबसे ज्यादा जो है वो तालाब द्वारा सिंचाई होता है। किसके द्वारा? तो तालाब के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर निर्मित नहीं है? बराकर नदी पर निर्मित नहीं है पूछा है, मैं जाकर फट से नहीं मार देना है, तो सवाल पूरा पढ़ना है। तो ये बताइए कौन कौन सा जो है बराकर नदी पर स्थित है, और इसमें एक ऑप्शन जो है नहीं है, तो नहीं वाला बताते रहे। ठीक है,
तो ये बेरमो जो है ये नहीं है, लेकिन मैतिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये तीनों जो है वो बराकर नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म स्थान की बात कर रहा है तो ये सर्वाधिक गर्म स्थान आता है आपका जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर जो है सर्वाधिक गर्म स्थान है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, ये बिल्कुल सही है। प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे शिवाजी महान केरे। कौन थे? शिवाजी महान केरे जो है ये प्रथम पुलिस महानिदेशक के थे। प्रथम लोकायुक्त, तो प्रथम लोकायुक्त की अगर बात करें तो ये थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। कौन थे? न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। और ये आपका परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो थे ये रणधीर वर्मा नहीं थे। कौन थे? अल्बर्ट एक्का, नहीं सॉरी, हाँ हाँ शायद। तो ये आपका गलत सुमेलित था, की ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गर्म पानी का तालाब कावा में स्थित है। कहाँ कावा स्थित है? गर्म पानी का तालाब कावा, तो कावा स्थित है आपका कहाँ पे? तो हजारीबाग में। कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग में यह स्थित है। संथालों के जनक कौन है? तो संथालों के जनक जो है वो है लुगुबुरु। कौन सा है? लुगुबुरु। क्या बोलेंगे? लुगुबुरु। ठीक है, चलिए, झारखंड कास्ट लवर ग्रेन्स के लेखक कौन है? झारखंड कास्ट लवर ग्रेन्स के लेखक कौन से है? तो ये है आपका कौन? विक्टर दास। झारखंड कास्ट लवर ग्रेन्स, याद रखिए कौन है? विक्टर दास। कौन? विक्टर दास। ठीक है, चलिए, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो ये किया गया था चिकित्सा और सार्वजनिक के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। ठीक है, चलिए, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्र के पूछा है, तो क्षेत्र के अनुसार पूछ रहा है तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, कौन? पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। अगला सवाल, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है वो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो धनबाद रेलवे क्षेत्र पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए, बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो आयरन और की उत्पत्ति जो है ये एक क्योंझर के खान से की जाती है। कहाँ से किया जाता है? क्योंझर के खान से यह की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि में, तो कृषि में जो है झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो इसमें तीन जो है वो तीरंदाज है। को पता है कौन कौन सा है? तो ये है आपका झानू हंसदा, अरुणा मिश्रा, सॉरी दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो, जो क्या है ये तीरंदाज है, लेकिन अरुणा मिश्रा जी है ये तीरंदाज नहीं है। ठीक है, चलिए, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया बताइए? इन्हीं साल के दौरान। तो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर का सॉरी जगन्नाथ मंदिर जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 1691 में। कब बनाया गया था रांची में जगन्नाथ मंदिर? तो 1691 में। पीटीजी
पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। तो पीटीजी का डाकिया मकसद योजना का क्या क्या है? योजना का मकसद जो प्रदान करना है वो प्रदान करना है आपका पीटीजी को मुफ्त चावल। क्या पॉवर्टी बिलो ये जो होता है ना आपका पीवीटीजी जनजातीय वाला क्षेत्र, तो उसको क्या करना, मुफ्त में चावल देना है। क्या करना है? तो मुफ्त में चावल देना है। बाल्को की स्थापना हुई थी कब? बाल्को, तो बाल्को की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1948 में। कब हुआ था? 1948 में बाल्को की स्थापना हुआ था। अगला सवाल देखिए, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है राजमहल में वाले क्षेत्र में? तो काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चलिए। वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी किसके लिए क्या किया गया? वीरता और कर्तव्य के नृत्य के लिए, कृषि या शिल्पकारी कौशल के लिए। तो वेदों में जो पदों में असुर जनजाति का जो उल्लेख है ना वो किया गया है आपका वीरता और कर्तव्य के लिए। किसके लिए किया गया है? वीरता और कर्तव्य के लिए उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। ये पहल है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, सीसीएल और किसका? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, याद रखिएगा। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? वंदना उत्सव, तो वंदना उत्सव जो है वो मनाया जाता है आपका पशु के लिए। किस लिए मनाया जाता है? पशु पूजा किया जाता है। कब? वंदना उत्सव में। ठीक है, तो चलिए। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका धारवाड़ युगीन चट्टान भूमि को क्या कहता है? ये धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है धारवाड़ युगीन चट्टान को। किसको? धारवाड़ युगीन चट्टान को। झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? तो जो विगलन केंद्र है वो है घाटशिला में। कहाँ पे? तो घाटशिला में आपका झारखंड का प्रथम तांबा विगलन केंद्र है। कहाँ पे? तो घाटशिला में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।